फ़लस्तीन और इसराइल में नई जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्ते से हमला। 250 इसराइली हलाक, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1700 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमास का इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर कब्जे और इसराइली फ़ौजियों की गिरफ्तारी का दावा। दूसरी तरफ इसराइल ने बिजली काट दी, गजा अंधेरे में डूब गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान जंग। पाकिस्तान का इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने कहा, आलमी बरादरी लड़ाई रोकने के लिए किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल से मुमकिन है। खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत का कायम होना ज़रूरी है। इसराइल और फ़लस्तीन से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम की बेहतरी का समर मिला। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो महंगाई ना होती, ना कोई बहरान। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुतमईन नहीं। मुस्लिम लीग नून के वजीर कहाँ गायब हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं, नून लीग से फ़ायदे लेने वालों और वज़रा बनने वालों का इम्तिहान है। इस्तकबाल का सारा बोझ शरीफ ख़ानदान पर नहीं होना चाहिए। लाहौर के इज्तिमाआत में अवाम के ना आने की शिकायतें मिल रही हैं। नून लीग का कायद वापस आ रहा है। मुल्क भर में गैर मकदमी बैनर्स लगने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सब इलेक्शन की फिक्र में हैं और रियासत डूब रही है। वक्त के साथ साथ गुत्थियां मजीद उलझ रही हैं। कमजोरी का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। मालूम नहीं कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ कैद में हो और मैं इसके खिलाफ जलसे करूं, मजा नहीं। चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। इलेक्शन से भागने वालों को बाद में भागने के नुकसान का अंदाजा होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कराने के मुखालिफ हैं। जमहूरी सियासी जमातें मसाइल का हल इंतखाबात में ही देखती हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन कराएं, चाहे पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते या कोई और जीते। इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। PTI 9 मई वालों को माइनस करें। मुस्लिम लीग नून का आज लाहौर में जलसा होगा। ठोकर नियाज बेग में पंडाल सज गया। जलसागाह में 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पाक ईरान सरहद पर मुकम्मल बाड़ लगाने का फैसला। ईरानी शहर में जावा में पाक ईरान बॉर्डर कमेटी का इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों, शरपसंदों और मुनशियात स्मगलर्स का मुकाबला करने का भी फैसला। सरहदी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ संजीदा इकदाम करने पर इत्तेफाक। ईरान तफ्तान के 4 गांवों को बिजली फराहम करेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में पुलिस का छापा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 19 अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार शहरियों के पास किसी किस्म की शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम में 23 दिन बाकी। बिजली की बढ़ती कीमतें रुक जाएंगी। निगरान हुकूमत ने इंदिया दे दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, डॉलर की कदर में कमी हुई, आलमी सतह पर खाम तेल सस्ता हुआ। ये बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पेट्रोल डीजल सस्ता या महंगा होने से मुतालिक कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। लाहौर के 4 जोन्स में 149 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। दाता, गंज बख्श, टाउन, नवासी गैर कानूनी तामीरात के साथ सबसे आगे। दस्तावेजात के मुताबिक इमारतें बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बगैर तामीर की जा रही हैं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। 14 अक्टूबर को सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे। नून लीगी जराये के मुताबिक दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत मिलने पर लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन्हें अक्टूबर को लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर करने का इम्कान। राना सनाउल्लाह ने कहा, आम आदमी का महंगाई से बुरा हाल है। IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। 16 माह में से 13 माह IMF से मुआहदे में गुजर गए। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इस बहरानी कैफियत से निकालेंगे। खुर्रम दस्तगीर बोले, 21 अक्टूबर को लाखों लोग मीनार पाकिस्तान जाएंगे। हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद अज़ैफ के ऑपरेशन अल अक्सा फील्ड के आगाज का ऐलान। फलस्तीनियों से हर जगह लड़ने की अपील कर दी। कहा, इसराइल के खिलाफ हमास की नई कोशिशों का यह सिर्फ पहला मरहला है। ईरान और हिज़्बुल्लाह का हमास की हिमायत का ऐलान। फलस्तीनियों की हिमायत में यमन और कुवैत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने फलस्तीनी परचम लहराते हुए गजा, मस्जिदुल अक्सा और हमास की हिमायत में नारे लगाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्किलात हैं, महंगाई है, लेकिन परेशान नहीं होना। नवाज शरीफ सस्ते आटे चीनी के लिए वापस आएगा। PTI ने मुल्क को IMF के हवाले किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुश्किलात खत्म कर देगा। मुल्क पर 4 साल मुसल्लत रहने वाले अल्लाह की पकड़ में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी दोनों नजर नहीं आते। आइन को बचाओ, इदारे पार्लियामेंट के अंडर हो, ऊपर नहीं। मुश्किल हालात हैं, पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन पर PTI ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 साबिक अरकान असम्बली समेत 86 अफराद नामजद। बगैर इजाजत कन्वेंशन और सड़क बंद करने की दफात शामिल। दुबई से पाकिस्तान निपा वायरस आने का खदशा। महकमा सेहत पंजाब की मुसाफिरों को दुबई में करंतना करने की तजवीज़। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, दुबई एयरपोर्ट पर पाकिस्तान और भारत के टर्मिनल साथ साथ हैं। खदशा है कोई मुसाफिर वायरस लेकर पाकिस्तान आ सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से दरखास्त है कि दुबई में मुसाफिर को करंतना करके पाकिस्तान भेजा जाए। जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में तरक्की का पहिया रुका हुआ है। 1 दहाई से K4 समेत दीगर मंसूबे रुके हुए हैं। माफियाज में सियासतदान और जागीरदार सब शामिल हैं। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को हौलनाक जलजला आया। 18 साल जलजले को बीत गए। क़यामत खेज़ जलजले ने मुजफ्फराबाद और बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हज़ारों अफराद जाँ बहक, हज़ारों बेघर हुए। मुतासिरीन जलजला आज भी कसमपुरसी की हालत में। अफगानिस्तान में 3 घंटे में जलजले के 8 झटके। 134 अफराद हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जलजले की गहराई 7 से 14 किलोमीटर के दरमियान है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA ने मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने 32 अफराद से 25 लाख रुपए बटोरे। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म करार। फिल्म कमली के लिए सबा कमर ने बेहतरीन अदाकारा और सरमद खूसट ने बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जीत लिया। पसूड़ी का जादू हम लक्स स्टाइल पर छा गया। बेहतरीन गुलकार, मकबूल तरीन गीत और बेहतरीन म्यूजिक प्रोडक्शन के 3 अवार्ड जीत लिए।